22 अगस्त 2025। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सेबी का सर्कुलर जो नया आया है, वो डीमैट अकाउंट के अंदर जो नॉमिनेशन प्रोसेस सेबी ने ये नए सर्कुलर के द्वारा दी गई है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास भी डीमैट अकाउंट है, मुझे पता है, और वो डीमैट अकाउंट में आपने नॉमिनेशन किया है, वो भी मुझे मालूम है क्योंकि उसकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है और आपने नॉमिनेशन किया ही होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। आपके पास इस जो नए सर्कुलर 1 मार्च 2025 से लागू है, उसके तहत आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप नॉमिनी का नाम दो। आपके पास 10 नाम मैक्सिमम आप दे सकते हो एक अकाउंट के अंदर। अगर आप किसी को भी नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो आप उसको ऑप्ट आउट में जा सकते हो। आपके अकाउंट में वो एक नॉमिनेशन में आएगा कि ये नॉमिनी है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन आप ही के अकाउंट का जो लॉगिन है उसके अंदर आएगा कि मुझे ऑप्ट आउट करना है, मुझे कोई नॉमिनी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो अभी डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। और जब आप नॉमिनेशन की डिटेल्स भरेंगे या तो ऑप्ट आउट का फॉर्म भरेंगे और सबमिट करेंगे ऑनलाइन, तभी आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट होगा। अभी जैसे मैंने कहा कि नॉमिनीज 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। अभी जब आप नॉमिनेशन करते हो तो आप उसके अंदर कोई परसेंटेज मेंशन नहीं करते हो, और आपने 10 नॉमिनी कर दिया या 5 नॉमिनी कर दिया, मगर परसेंटेज नहीं लिखा कि एक्स का 10%, वाई का 20%, जेड का 30%, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो सबको बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बैंक के द्वारा। अभी आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रावधान है ये जो 1 मार्च 2025 का जो सर्कुलर है उसके अंदर ये प्रावधान है कि सिंप्लीफिकेशन ट्रांसमिशन, मतलब कि अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद बहुत खिचकिच होती थी, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और शेयर के भाव ऊपर नीचे होते थे, और अकाउंट होल्डर के जो एयर्स हैं उसके भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहते थे। वो भागते थे कभी सीए के पास, कभी लॉयर के पास, कभी कोर्ट के अंदर। कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉमन सिटीजन्स कभी ऐसे प्रॉब्लम्स एनकाउंटर नहीं करते हैं। बहुत कम है जो इतना हाई लेवल पे सोच सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रोसेस है, इसके अंदर ये प्रावधान है, हमको ये फॉलो करना है। ये है, मैं ये नहीं बोलती नहीं है, काफ़ी लोगों को पता है, मगर वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में समय लगता है। उसके अंदर लोग, अगर जो नॉमिनीज है, लीगल एज है, वो काम करते हैं, किधर रहते हैं, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कहाँ रहते हैं पता नहीं है, उन लोगों को आना पड़ता था। तो ये सब प्रोसेस अबेट हो गई है, मतलब निकाल दी गई है। और अभी इंडेमनिटी नोटराइजेशन एफिडेविट्स की ज़रूरत नहीं है। और नॉमिनी जो है उसका केवाईसी ज़रूरी है, तो केवाईसी आप जो नॉमिनी है उसने करना है। जैसे ही आप आपका केवाईसी करोगे वो डीमैट अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हो। अभी नया और पुराना नॉमिनेशन जो अकाउंट है, नए खुलेंगे तो नेचुरली वो लोग प्रोसेस करेंगे ही, जो पुराने हैं उन लोगों को ये प्रोसेस करना है। तो ये डिटेल्स जो नॉमिनीज की है वो आपको बैंक को देनी है। अभी इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कैसे नॉमिनेट करना। तो आपको मेथड चूज़ करना है। आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन करके आपको नॉमिनीज डिटेल्स ऐसा आएगा, तो वहाँ पर आपको जिसका नाम भरना है वो भरो, 1 भरो, 2 भरो, 10 तक आप भर सकते हो, साथ में उसके परसेंटेज भी भर सकते हो। फिर आप डिपॉजिटर या तो फिर आप DPAMC पार्टिसिपेंट है उनको कांटेक्ट करो, फिर उनको प्रोवाइड, या तो फिर वो कांटेक्ट करने के बाद आपका नाम, रिलेशन, एड्रेस,
यूजुअली बैंक का जो डीमैट अकाउंट होता है ये सब प्रावधान है ऑलरेडी, तो आपको वही करना है, वही आपकी अकाउंट की लॉगिन के अंदर जाके ये सब डिटेल्स देनी है। मगर आपका ऑनलाइन अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो फिर आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा और आपको ये सब नॉमिनेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो नॉमिनीज ने अपना केवाईसी करवाना है और ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, चाहे नॉमिनेशन की हो, चाहे ऑप्ट आउट की हो, चाहे आपका केवाईसी हो, अगर ये प्रोसेस कंफर्म हो गई तो आपका अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, संभावना नहीं है, हो जाएगा। तो आप ये सेबी के सर्कुलर को फॉलो करें और जितने भी प्रावधान है वो आप चेक करें कि आपने नॉमिनेशन किया है कि नहीं तो अकाउंट तो फ्रोजन हो ही जाएगा, सवाल ही नहीं है। अगर ऑप्ट आउट किया है तो ऑप्ट आउट, नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनेशन। मगर इसके अंदर जो पहले प्रावधान थे, जाके सक्सेशन लेके आओ, ये लेके आओ, वो प्रो रेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर परसेंटेज नहीं लिखा है तो। अगर अकाउंट होल्डर जो जिनकी मृत्यु हो गई उन्होंने नॉमिनेशन जब किया तभी नॉमिनीज की परसेंटेज, हम लोग फ्लैट के अंदर भी बोलते हैं कि ये एक्स नॉमिनी का 25%, वाई नॉमिनेशन का 25%, ये सब हम लिखते हैं, वैसे ही अभी ये इधर आ गया है तो वो प्रो रेटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको एफिडेविट, इंडेमनिटी, नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनीज जो है वो अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद उनको ये करना है कि उनका केवाईसी बैंक के अंदर जाके केवाईसी करना है और सबमिट करना है। वंस वो केवाईसी कंफर्म हो गया तो नॉमिनीज को पासवर्ड और पिन नंबर दिया जाएगा, आप ऑपरेट कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। आप ज़रूर लिखिए कि ये आपको काम में आया या नहीं आया, और कोई आपकी क्वेरीज या सजेशन हो तो हम वेलकम करते हैं, हम स्टडी करेंगे और आपकी अगर क्वेरीज और सजेशन है तो हम ज़रूर से एक नई रील लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।